राधे राधे, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हिंदी टीचर्स एकेडमी में। वन लाइनर क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे, डेली 100 क्वेश्चन देखते हैं और 60 पेज तक हमने देख लिया था। 13 क्लासें हो चुकी हैं। ये हमारी 14 नंबर की क्लास है और 61 नंबर की पेज से हम शुरू करेंगे। तो चलिए अब प्रश्न को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि कबीर की उलटवासियों पे किसका प्रभाव है? तो कबीर की उलटवासियों पे सिद्धों और नाथों दोनों का प्रभाव है। उस्मान किसके समकालीन थे? तो उस्मान जहांगीर के समकालीन थे। ध्यान देंगे, किसके समकालीन थे? जहांगीर के। फिर है दिग्गज का संधि विच्छेद क्या होगा? तो दिक् प्लस गज, दिग्गज का संधि विच्छेद होगा। विनय पत्रिका तुलसीदास की रचना है, ये क्या है? तो गीति काव्य है। इसके बाद है काव्य हे मेरी तुम, ये किसका काव्य है? तो ये केदारनाथ अग्रवाल का काव्य है, हे मेरी तुम। अनिष्ट क्या है? शुद्ध शब्द है, तो जी हाँ, अनिष्ट ये शुद्ध शब्द है। फिर निबंध है बुढ़ापा और वृद्ध, ये किसका निबंध है? तो प्रताप नारायण मिश्र का निबंध है, बुढ़ापा और वृद्ध। इसके बाद भारतेंदु जी का अधूरा नाटक कौन सा है? तो भारतेंदु जी का अधूरा नाटक है सती प्रताप। फिर बहुत अच्छा प्रश्न है कि किस रासो साहित्य में पुरुष का कर्म क्षेत्र में असंयम जीवन में विषमताएं उत्पन्न करती है? तो पृथ्वीराज रासों में। पृथ्वीराज रासों में पुरुष का कर्म क्षेत्र में असंयम जो है वो जीवन में विषमताएं उत्पन्न करती हैं। इसके बाद एक पंक्ति है, देखे दोपहरी जेठ की छाहो चाहती छाह, ये किसकी है? तो बिहारी की है। देख दोपहरी जेठ की छाहो चाहती छाह। इसके बाद प्रश्न है उत्तमर्ण का विलोम क्या होगा? तो उत्तमर्ण का विलोम होगा अधमर्ण। क्या होगा उत्तमर्ण का विलोम? अधमर्ण। लीलावती निबंध है, किसका निबंध है लीलावती? तो लीलावती निबंध है भारतेंदु जी का। ध्यान देंगे, लीलावती निबंध भारतेंदु जी ने लिखा है। इसके बाद है कौन हो तुम वसंत के दूत, ये पंक्ति किसकी? तो ये पंक्ति है प्रसाद जी की कामायनी से, लेकिन इसमें रस कौन सा है? तो रस है संयोग श्रृंगार रस। कौन हो तुम वसंत के दूत। फिर है गृहस्थी का रजिस्टर कहानी संग्रह किसका है? तो हरिचरण प्रकाश का है गृहस्थी का रजिस्टर। पुत्र शोक में समास है कौन सा? संप्रदान। पुत्र के लिए शोक, पुत्र शोक में समास संप्रदान तत्पुरुष है। इसके बाद एक कथन है कि सूर की रचना इतनी प्रगल्भ और काव्यांग पूर्ण है कि आगे के कवियों की उक्तियां उनकी झूठी मालूम पड़ती है। तो ये किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल जी का ये कथन है। गल्प मंदिर कहानी संग्रह किसका? विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक ने लिखा है गल्प मंदिर। शून्य किसका पर्याय है? तो शून्य आकाश का पर्याय है। जुआरी खुआरी नाटक है किसका? प्रताप नारायण मिश्र का। इन्होंने लिखा है जुआरी खुआरी। इसके बाद है तुम जिन जानो गीत है यह निज ब्रह्म विचार, ये पंक्ति किसकी? तो ये कबीर दास की पंक्ति है कि तुम जिन जानो गीत है यह निज ब्रह्म विचार। उस्मान के पिता कौन थे? तो शेख हुसैन थे उस्मान के पिता। आर्द्र का विलोम क्या होता है? शुष्क होता है। नाभादास का नाम नारायण दास किसने बताया? ग्रियर्सन ने बताया। चकित है दुख कविता है किसकी? भवानी प्रसाद मिश्र की। कस्तूरी मृग निबंध है किसका? शिव प्रसाद सिंह का। जो विशेषण विशेष्य के बाद आए तो वहाँ कौन सा विशेषण होता है? विधेय विशेषण। मतलब जहाँ विशेषण बाद में आए और जहाँ विशेषण पहले ही आ जाता है वहाँ विशेष विशेषण, और जहाँ विशेषण बाद में आता है वहाँ विधेय विशेषण होता है, याद रखेंगे। तप्ता संवरण नाटक है किसका? लाला श्रीनिवास दास का। काला ध्वनुरत्य संयोगे में विभक्ति कौन सी है? तो द्वितीया विभक्ति है काला ध्वनुरत्य संयोगे में। कौमुदी महोत्सव नाटक है किसका? रामकुमार वर्मा का।
हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा है? परीक्षा गुरु है। एकलव्य काव्य है किसका? रामकुमार वर्मा ने लिखा है एकलव्य। दिनकर एक सहज पुरुष जीवनी के लेखक कौन हैं? तो शिव सागर मिश्र हैं, जिन्होंने लिखा है दिनकर एक सहज पुरुष। धर्माधर्म में समास कौन सा है? तो द्वंद्व समास है, धर्म और अधर्म, धर्मा धर्म। 31 सूर्यवंशी राजाओं का वर्णन किस रचना में मिलता है? तो रघुवंशम महाकाव्य में मिलता है। कालिदास का महाकाव्य है, इसी में 31 सूर्यवंशी राजाओं का वर्णन मिलता है। मिसपाल कहानी किसकी है? मोहन राकेश की है। खड़ी बोली का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो खड़ी बोली का पहला प्रयोग जॉन गिल क्राइस्ट के द्वारा किया गया। मतीराम का अलंकार विषयक ग्रंथ कौन सा है? तो ललित ललाम है। शक्ति के विद्युत कण जो व्यक्त विकल विखरे हो निरुपाय, ये पंक्ति किसकी है? तो जयशंकर प्रसाद की है। किस रचना से है? तो ये रचना है कामायनी, उसी से है कि शक्ति के विद्युत कण जो व्यक्त विकल बिखरे हो निरुपाय, किसका? तो प्रसाद जी का। इसके बाद आगे आते हैं। अगला है नंद ब्रज लीजे ठोकी बजाए, ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति सूरदास की है। नंद ब्रज लीजे ठोकी बजाए, सूरदास ने लिखा है। निराला का अपूर्ण उपन्यास कौन सा है? तो चोटी की पकड़। चोटी की पकड़ निराला का अपूर्ण उपन्यास है, तो चोटी की पकड़ ध्यान देंगे। लाल पसीना उपन्यास किसका है? तो अभिमन्यु अनंत ने लिखा है लाल पसीना, तो ध्यान देंगे लाल पसीना किसका है? अभिमन्यु अनंत का। इसके बाद मुक्ति पथ उपन्यास किसका है? तो इलाचंद्र जोशी ने लिखा है मुक्ति पथ। इसके बाद है कबीर ने प्रेम तत्व कहाँ से ग्रहण किया है? तो कबीर ने प्रेम तत्व सूफियों के सत्संग से ग्रहण किया है। कबीर ने अहिंसा का तत्व कहाँ से लिया है? तो वैष्णव संप्रदाय से लिया है। प्रेम तत्व सूफियों से और अहिंसा वैष्णव संप्रदाय से। उस्मान कहाँ के निवासी थे? गाजीपुर के निवासी थे। सदवाड़ी का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? तो सदवाड़ी का होगा सत प्लस वाड़ी व्यंजन संधि। रामचरितमानस है प्रबंध काव्य है। मार प्यार की थापे काव्य है किसका? केदारनाथ अग्रवाल का। अध्ययन कैसा शब्द है? शुद्ध शब्द है अध्ययन। भूल गलती कविता मुक्ति बोध की है भूल गलती। मरे को मारे शाहमदार निबंध किसका? प्रताप नारायण मिश्र का। भारतेंदु का अंतिम नाटक कौन सा है? सती प्रताप है। ताला बंद है ये कहानी संग्रह है किसका? क्षितिज शर्मा ने लिखा है ताला बंद है। और तालाबंदी उपन्यास प्रभा खेतान का, और ताला बंद है कहानी संग्रह क्षितिज शर्मा का। एकांत संगीत काव्य है किसका? हरिवंश राय बच्चन का। खेद है कि आपने मेरे पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया, ये कैसा वाक्य है? तो शुद्ध वाक्य है। जाने अनजाने संस्मरण किसका है? विष्णु प्रभाकर का। ब्राह्मण देय में समास संप्रदान तत्पुरुष ब्राह्मण के लिए देय। सूरदास की प्रामाणिक रचना कौन सी है? सूरसागर ने। भवभूति ने अपने आप को क्या कहा है? तो वश्य वाक कहा है। अंतःपुर का आरंभ कहानी किसकी? तो राय कृष्णदास की। अंतरिक्ष किसका पर्याय है? तो आकाश का पर्याय है। रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है? तो 693 ईस्वी से माना है। हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? तो समाचार सुधावर्षण है। ये हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र है। बम्बई के मजदूर संगठनों के जीवन पर आधारित उपन्यास कौन सा है? तो आवा है चित्रा मुदगल का, जो बम्बई के मजदूर संगठनों के जीवन पर आधारित है। इसके बाद पंक्ति है कि गाय नाहर खाइयो हरिन खायो चीता, मूस तो मंजार खायो स्यार खायो स्वान। ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति कबीरदास की है कि मूस तो मंजार खायो स्यारी खायो स्वान। फिर है आलोक का विलोम क्या होगा? तो आलोक का विलोम अंधकार होगा। अग्रदास की भाषा कैसी है? ब्रज भाषा है।
अंधेरी कविता किसने लिखा है? भवानी प्रसाद मिश्र ने लिखा है। पत्र मणि पुतुल के नाम निबंध है किसका? कुबेर नाथ राय का। पत्र मणि पुतुल के नाम। पंक्ति है कछु आपुन अध अध गति चलंती। ये किसकी पंक्ति है? तो केशव दास की पंक्ति है कि कछु आपुन अध अध गति चलंती। विजय पर्व नाटक है किसका? रामकुमार वर्मा ने लिखा है विजय पर्व। हिंदी भाषा की उत्पत्ति रचना महावीर प्रसाद द्विवेदी। जौहर काव्य है किसका? रामकुमार वर्मा ने लिखा है जौहर। बाबूजी जीवनी है किसने लिखा है? शोभा कांत ने लिखा है बाबूजी नाम से जीवनी। थोड़ा बहुत में समास द्वंद्व समास है। थोड़ा बहुत में प्रयोग की दृष्टि से समास के भेद कितने हैं? 3 हैं। ऐसे समास के भेद 4 बताएंगे, लेकिन वासुदेव नंदन में दिया है कि प्रयोग की दृष्टि से समास के 3 भेद होते हैं। रघुवंशम महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? कालिदास का महाकाव्य है 19 सर्ग हैं। क्वार्टर कहानी है किसकी? मोहन राकेश की कहानी है क्वार्टर। समाचार शुद्धावर्षण कहाँ से प्रकाशित होता था? कोलकाता से। अलौकिक लीला कविता किसकी? प्रेमघन की। श्री ललित रामायण किसने लिखा? हरिनाथ पाठक ने लिखा। हार्दिक हर्षादर्श किसकी रचना है? प्रेमघन की रचना है हार्दिक हर्षादर्श। संगीत शाकुंतल नाटक है किसने लिखा? प्रताप नारायण मिश्र ने। मानव धर्मसार रचना है किसने लिखा? शिव प्रसाद सितारे हिंद ने लिखा मानव धर्मसार। प्रेम जोगिनी क्या है? तो प्रेम जोगिनी भारतेंदु जी की नाटिका है। तो ध्यान देंगे, प्रेम जोगिनी भारतेंदु जी की नाटिका है। पंक्ति है चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। तो ये पंचवटी से पंक्ति है, चारों चंद्र की चंचल किरणें। याद रखेंगे, पूछी गई है परीक्षा में। फिर यूथ में से ये प्रश्न है कि महिला पुलिसकर्मियों के जीवन पर आधारित उपन्यास। तो मैत्रेयी पुष्पा का गुनाह बेगुनाह है, जो महिला पुलिसकर्मियों के जीवन पर आधारित है। इसके बाद है उस्मान किसके शिष्य परंपरा में आते हैं? तो निजामुद्दीन चिश्ती की। उस्मान के गुरु हाजी बाबा हैं। और उस्मान किसकी शिष्य परंपरा में आते हैं? तो निजामुद्दीन चिश्ती। फिर दिया है सट प्लस दर्शन क्या होगा? सट दर्शन होगा व्यंजन संधि। बंबई का रक्त स्नान काव्य है किसका? केदारनाथ अग्रवाल का। अहल्या कैसा शब्द है? तो शुद्ध शब्द है अहल्या। फिर है रिश्वत, नाक, पेट, जुआ। ये चारों निबंध हैं। किसके निबंध हैं? प्रताप नारायण मिश्र के। इन्होंने लिखा है रिश्वत, नाक, पेट, जुआ। हिंदी का पहला दुखांत नाटक रणधीर प्रेम मोहिनी श्रीनिवास दास का। इसे हिंदी का पहला दुखांत नाटक माना गया है। समय कम है कहानी संग्रह क्षितिज शर्मा ने लिखा है समय कम है। नकुल काव्य सियाराम शरण गुप्त का है नकुल। मेरे अग्रज मेरे मीत ये संस्मरण है किसका? विष्णु प्रभाकर का। राह खर्च में समास संप्रदान तत्पुरुष है राह के लिए खर्च। समास के भेद कितने होते हैं? 4 होते हैं। सूर सागर में कितने स्कंद हैं? 12 स्कंद हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। सूर सागर में स्कंद कितने हैं? 12 हैं, ध्यान रखिएगा। भवभूति का अंतिम और सर्वोत्कृष्ट नाटक कौन सा है? तो वो उत्तर रामचरितम है। भवभूति का अंतिम और सर्वोत्कृष्ट नाटक उत्तर रामचरितम। पतित पावन कहानी है किसकी? कौशिक की कहानी है पतित पावन। अनंत पर्याय है किसका पर्याय है? आकाश का पर्याय है। 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य कौन सा है? तो ढोला मारूरा दुहा है कुशल लाभ का। ये 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य है। केशव को प्राकृत का कवि किसने कहा है? तो केशव को प्राकृत का कवि तुलसीदास ने कहा है। पूर्ण प्रकाश चंद्र प्रभा उपन्यास है किसका? भारतेंदु जी का। पूर्ण प्रकाश चंद्र प्रभा। नल दमयंती स्वयंवर नाटक है किसका? बालकृष्ण भट्ट का। देवकृत देवचरित किसके जीवन से संबंधित प्रबंध काव्य है? तो देवकृत जो देव चरित्र है वो कृष्ण के जीवन से संबंधित प्रबंध काव्य है। बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है किसने कहा है? शुक्ल जी ने कहा है। किस उपन्यास को स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु माना जाता है? मित्रों मरजानी को माना जाता है।
अभी हमने देखा था महिला पुलिसकर्मियों के जीवन का चित्रण गुनाह बेगुनाह में, और स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु किसे माना जाता है, तो मित्रों मरजानी को। ध्यान रखेंगे, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब हमने 5 पेज अपना कंप्लीट किया। अब 100 प्रश्न मतलब हमारे पूरे हो गए। अब 66 नंबर के पेज से हम देखेंगे कल। तो कल हम 66 से 70 जाएंगे। आज यहीं पे हम ब्रेक करते हैं। और क्लास कैसी लगी कमेंट में आप लोग ज़रूर बताएंगे। अच्छी लगी तो लाइक शेयर करेंगे, और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐप पर भी वन लाइनर की बच्चन सिंह की बुक से जो हम लोग वन लाइनर देखते हैं वीडियो अपलोड हो गई है। 16 नंबर की आज क्लास होगी ना ऐप पर, तो आप लोग उसे देख लीजिएगा। और जो लोग भी TGT PGT की तैयारी करते हैं, हमारे ऐप से जुड़ना चाहते हैं, तो इस नंबर पर संपर्क करें 94 52 86 93 35। फीस 999 है। कंप्लीट कोर्स है, टेस्ट है, PDF टेस्ट, मॉक टेस्ट, लाइव क्लास, वीडियो वन लाइनर की PDF है, थ्योरी है, सब कुछ है। तो 999 में है। 1 साल की वैलिडिटी है। आप लोग ज़रूर जुड़ें। जिनको LT मेंस देना हो लक्ष्य बैच से ज्वाइन करें। तो हिंदी टीचर्स एकेडमी है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं। चलिए हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।